यहाँ शॉप पे खड़े होते हैं तो ऐसे ऐसे कस्टमर यहाँ आते हैं जो रो रहे होते हैं, कहते हैं यार हमने तो अपने लिए नहीं बनाया, हम अपने बच्चों के लिए एक एक जोड़ा बना देते हैं तो वही बहुत है हमारे लिए, हमारे बच्चे हैं पहले, हम खुश हो जाएंगे। मुझे बताइएगा कि महंगाई आप पर कैसे असरअंदाज हुई? इसी चक्की में पिस रहे हैं, सबकी फील्डें अलग अलग हैं, सब रो रहे हैं। वही 200 रुपये किलो दूध हमने लेना है, वही 600 रुपये किलो हमने मुर्गी लेनी है, वही सब कुछ करना है। सब्र शुक्र कनात इस्तेकामत सब ख़त्म हो गया है। अभी तक मैंने ये नहीं सुना किसी से नहीं यार बहुत अच्छा है। पीछे से महंगा आया तो आवाम की जेब से ले लो। जाहिर सी बात है, हम अपने ऊपर बोझ क्यों रखेंगे। वही चल रहा है क्योंकि अभी स्टॉक मंगाने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि जो सेल का रेशो रहा है वो कम रहा है। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूँ रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। रमज़ान रहमतों बरकतों का महीना है। ये वो महीना है जिसमें लोग जिनकी जेब इजाज़त नहीं देती वो भी गुंजाइश से बढ़कर उन लोगों के लिए काम करते हैं जिनके दस्तरखानों पर कुछ नहीं होता, ताकि वो खुशियाँ बाँटें। लेकिन रमज़ान में आपने देखा हमने कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए जिसमें लोगों के लिए ज़रूरी अशिया तक ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे। महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है और उसके बाद हमने बाज़ारों में जो रश देखा और लोगों से बात की तो लोग कहते थे कि हम क़ुव्वत ख़रीद नहीं रखते, हम खाली हाथ घर वापस जा रहे हैं। और इस दफ़ा रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि तकरीबन 50% कम लोगों ने शॉपिंग की है। लोग बाज़ारों में तादाद में ज़रूर नज़र आए हैं लेकिन कुछ ख़रीद कर नहीं लेकर गए हैं। लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दुकानदार बता सकते हैं ये उन्हीं की ज़ुबानी आज जानेंगे कि इनका कारोबार रमज़ान में कैसा रहा, उनके लिए ईद कैसी रही। आज के प्रोग्राम में दुकानदारों से बात करते हैं और आपको उनके कारोबार की हकीकत बताते हैं। तो चलिए हमारे साथ। सर मुझे बताइएगा कि मैं महंगाई के बाद रमज़ान और रमज़ान के बाद ईद आई, इस पर दुकानदारों पर क्या गुजरी, चूँकि आपके पास कई सारी ऐसी अशिया हैं जो कि ईद के लिए ख़रीदी जाती हैं। मुझे बताइएगा कि महंगाई आप पर कैसे असरअंदाज हुई? बेटा महंगाई की बात तो ये है कि हम और आप सब इसी चक्की में पिस रहे हैं, सबकी फील्डें अलग अलग हैं, सब रो रहे हैं, समझे। चाहे हम हो या आप हो, वही 200 रुपये किलो दूध हमने लेना है, वही 600 रुपये किलो हमने मुर्गी लेनी है, वही सब कुछ करना है, समझिए। महंगाई जो है ना असल वजह ये है, मैं सच बताऊँ आपको, सिर्फ भुट्टो साहब के बाद से जो है ना पाकिस्तान में अभी तक कोई पाकिस्तान का मुखलिस पैदा नहीं हुआ। ईद के रंगों की और हम महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ कौन मेहंदियाँ रखी हुई हैं, इनकी सेल कितनी हुई है और इससे फ़ायदा इनको कितना हुआ है, इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि कैसी रही आपकी इस दफ़ा की ईद और ख़रीदारी लोगों? ईद तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रही अल्लाह के हुक्म से। और ख़रीदारी में ये है कि महंगाई की वजह से लोगों ने काफ़ी हद तक जो है ना कंट्रोल किया है कि चीज़ें ना ख़रीदें, फ़ालतू चीज़ें। अब यूँ कह लें कि ज़रूरत भी है और फ़ालतू भी है। अब किसी को अगर 6 कोन मेहंदियाँ चाहिए तो उसने 4 कोन मेहंदियाँ ली हैं, तो इस लिहाज से जो है बच्चों को मनाया भी है माँ बाप ने और ख़र्चा भी किया है, लेकिन वो बात नहीं है जो हर साल होती थी। अच्छा, तो कितनी तकरीबन हर साल बिक जाती थी अगर हम अंदाज़ा लगाएं, और इस साल कितनी बिकी? यूँ कह लें कि 50% भी पूरा नहीं हुआ। अगर हम देखा जाए 4 साल 5 साल पीछे जाएँ तो 100% होता था, लेकिन अभी 50% भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। हम मुख्तलिफ़ दुकानों पर जा रहे हैं और जो साजो सामान ईद के हवाले से ख़रीदा जाता है उसमें ये दुकान भी शामिल है जहाँ पर बच्चों के कपड़े तो हैं ही, लेकिन बेड शीट्स चांद रात को चादरें बदली जाती हैं और नई चादरें बिछाई जाती हैं। कितना फ़रोख्त हुआ है, इनसे जान लेते हैं। चूँकि आप कितने साल से कारोबार कर रहे हैं? मुझे तो बहुत टाइम हो गया, 40-45 साल हो गए। मुझे बताइएगा कि आपने मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों को आते और जाते देखा है, ये बताइएगा कि ये साल सबसे पहले तो कैसा रहा, ईद के वक्त फ़रोख्त कैसी हुई? सही है, अल्लाह का शुक्र है। असल में हम हो गए ना शुक्र है। सब्र शुक्र कनात इस्तेकामत सब ख़त्म हो गया है। मेरी इतनी उम्र है, अभी तक मैंने ये नहीं सुना किसी से नहीं यार बहुत अच्छा है। महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। सही है, करप्शन तो इस वक्त रूज पर है, करप्शन अपनी जगह है, लेकिन सब ने भरपूर अच्छा काम किया। ये बात देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा सब होता है, लेकिन जब आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं ना तो फिर आप कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, आप कंपैरिजन कर लेते हैं। इस दफ़ा ईद पर कितनी फ़रोख्त हुई है, आपको हिसाब किताब बेहतर पता है, कंक्लूजन आपने निकाला कि इतना इस दफ़ा मुनाफा हुआ, पिछले साल कितना हुआ, फिर आप लगा लेंगे कि किसके दौर में कितना फ़ायदा हो रहा था। नहीं, अगर मजमूई तौर पर देखें ना तो महंगाई के हवाले से इस दौर में 76 साल में इतनी महंगाई मैंने नहीं देखी, लेकिन फिर भी आवाम ने ख़रीदारी करी है।
अब हमने ख़रीदारी करी है। एक और दुकान पर मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं कि इनके लिए ईद और ईद की ख़रीदारी और फ़रोख्त कैसी रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा सर, आपके लिए ये ईद और इस पर जो फ़रोख्त की गई वो कैसा टर्न आउट? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं है कि 20% या 10%, बहुत अच्छा काम था, अल्लाह का शुक्र। मैंने नहीं कहा 20%, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन। आज जो भी आप कह रहे हैं ना मार्केट के कि 20% रहा या 30। जी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप मुझे अपना बताइए कि आपके लिए टर्न आउट कैसा रहा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा काम रहा, ऐसी बात नहीं है काम नहीं था, बहुत अच्छा प्यारा काम था, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा सीज़न मारा, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी बात नहीं है कि हम बोलें 10% मारा या 20% मारा, ऐसे इन दुकान। आप बोलें कितना परसेंट इस दफ़ा आपने हिट किया? अल्लाह का शुक्र है 100%, अल्लाह का शुक्र है, काम अच्छा था 100%। 150 रुपये जो माल महंगा हुआ, 150 रुपये महंगा बेचना पड़ा। आपके ऊपर तो बोझ नहीं आया, पीछे से महंगा आया तो आवाम की जेब से ले। जाहिर सी बात है, हम अपने ऊपर बोझ क्यों रखेंगे, हमें तो 150 रुपये रख के बेचना है, हमने तो वो कमाया जो पिछले साल भी कमाया था, वो इस साल भी कमाया, अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे ये बताइएगा कि ये ईद के बाद आपने नया स्टॉक मंगवाया है या फिर ये रमज़ान ही का? तकरीबन वही है, वही चल रहा है, क्योंकि अभी स्टॉक मंगाने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि जो सेल का रेशो रहा है वो कम रहा है, जैसे हम लोग समझ रहे थे मार्केट में। लेकिन कुछ अंदाज़ा भी था, जो पिछले 1 साल से हिसाब चल रहा था या शाबान में भी था, तो इस हिसाब से हमारा अंदाजे थे कि रमज़ान कम गुजरेगा, लेकिन उस अंदाजे से भी ज़्यादा कम गुजरा। ख़ास तौर पे आखिरी जो अशरा था ना, उसमें तकरीबन 50% कम हुआ है काम पिछले साल की निस्बत। अंकल, लेकिन हमने चूँकि रमज़ान में भी प्रोग्राम्स किए, हम बाज़ारों में गए, लोगों से बात की, सब ये कह रहे थे कि हम बच्चों की शॉपिंग करने के लिए आए, अपनी तो बाद में करेंगे। तो मैं तो इस वक्त ऐसी दुकान पर मौजूद हूँ जहाँ पर बच्चों ही के कपड़े हैं, तो ये तो बिकने चाहिए थे, क्योंकि सभी वालिदैन अपने बच्चों की शॉपिंग करने आए थे। तो वालिदैन यही कहते थे कि भाई हम अपनी तो नहीं कर रहे, लेकिन हम बच्चों के जो 4-4 सूट ख़रीदते थे, इस साल हम ऐसे हैं कि हम एक सूट पे मजबूर हो गए। कहते थे हम ऐसे डमी से उतरवा लेते थे 4-4 सूट के, भाई ये उतार दो, ये उतार दो, ये उतार, ज़्यादा बारगेनिंग भी नहीं करनी पड़ी। लेकिन बोला अब इस मरता, और ज़्यादातर कस्टमर ऐसे थे हमारे पास जो हमारी ख़रीद से भी या तो 100 रुपये कम लगा के चले जाते थे, या जो हमारी परचेज थी उस पर लगाते थे। तो हम होलसेल रेट पे कैसे, हम लोग प्रॉफिट रेशो यानी कि वो भी कम हो गया, फिर सेल भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हुई। तो हम लोगों का इस साल जो था ना, हमने तो अंदाज़ा लगाया कि 20-25 रमज़ान तक तो हमने सिर्फ अपने अखराजात ही अपने पूरे किए हैं, अपना घर का हमने ख़र्चा निकालना वो तो फिर दूर की बात है। मुझे बताइएगा सर, ईद मुबारक गुजरी हुई, आपके लिए मुबारक रही ये ईद? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के हवाले से अगर बात करते हैं तो ईद अच्छी गुजरी, लेकिन अगर कारोबारी बात की जाए, जिस तरह यहाँ पे लोगों का कहना है कि ये कारोबारी पोजीशन बहुत डाउन रही, तो हकीकत यही है। कोई कहता है कि 30% काम हुआ, कोई कहता है 40% काम हुआ, लेकिन मैं जहाँ समझता हूँ 20% काम हुआ इस दफ़ा। तो इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? बुनियादी वजह एक ही है कि इतनी बेरोज़गारी है और महंगाई इस कदर है, तो हर किस्म के हवाले से अब हर इंसान परेशान है, और वही सोचता है कि खाएँ क्या करें, बच्चों को पहनाएँ। तो इसी चक्कर में बस ये है कि असल वजह यही है कि कारोबार। अच्छा, मर्द हजरात भी चूँकि नमाज ईद अदा करते हैं तो एक आध जोड़ा तो उनका बन ही जाता है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर शॉपिंग की जाती है। आप यकीन जाने, हम यहाँ शॉप पे खड़े होते हैं तो ऐसे ऐसे कस्टमर यहाँ आते हैं जो रो रहे होते हैं, कहते हैं यार हमने तो अपने लिए नहीं बनाया, हम अपने बच्चों के लिए एक एक जोड़ा बना देते हैं, तो वही बहुत है हमारे लिए, हमारे बच्चे पहले हम खुश हो जाएंगे। तो असल वजह यही है, कारोबार नहीं है, महंगाई बहुत है। तो ये जो महंगाई का जीन है, जब तक ये काबू में नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब महंगाई के जिन में हम किसको काबू कर लें तो काबू में आ जाएंगे मामला? ये तो काम गवर्नमेंट का है ना, आप खुद देखें, गवर्नमेंट ही काबू कर सकती है। अब हमारा काम क्या, हम और क्या क्या रहे हैं, हम तो हर चीज़ पर। लेकिन अगर जो गवर्नमेंट है वही अगर महंगाई के जिन का सबब हो तो? नहीं, सबब हो वो आपकी बात ठीक है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अब कौम और आवाम कर क्या सकती है, आवाम सिर्फ टैक्स पे कर रही है हर चीज़ पे। अगर आप देखा जाए तो हमारा काम है सिर्फ हम टैक्स पे करने पे लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा, हर तरफ महंगाई का शोर है, क्या ये सिर्फ शोर है या वाकई महंगाई है? अभी किसी ने मुझसे सवाल किया था कि इस साल पिछले साल के मुकाबले में ये साल कैसा था, तो मैंने उनको एक जवाब दिया बहुत मुख्तसर सा कि यार रमज़ान के महीने में हर कोई फल बहुत शौक़ से खाता है, ठीक है। इस दफ़ा लोगों ने जो ना फल के बजाय गम खाए। अब वो बोलने लगे यार इसका मतलब नहीं समझा मैंने इसका मतलब ये है कि इसकी तफसील में जाना पड़ेगा। समझाइए। तफसील का मतलब ये था कि चलो बड़े जो हैं, माँ बाप जो हैं, या मैं मुझ जैसा भी जो है, अपने बच्चों के बारे में तो सोच लेगा कि यार कुछ हो या नहीं हो, इनका एक एक सूट तो बन ही जाए, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे 5 बच्चे हैं तो उसको अगर 3 दिन के हिसाब से ख़रीदेगा तो 15 सूट हो गए, वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो 5 सूटों में गुजारा करेगा, ठीक है। अब यही कंडीशन जो है ना
बाज़ारों की रही है। बाज़ार वालों ने जिन्होंने 15 सूट बेचने थे उन्होंने 5 सूट बेचे हैं। कारोबारी हालात अब आप समझ लें कि क्या रहे होंगे। इस दफ़ा जो है ना महंगाई के हिसाब से हर बंदा ये बोल रहा है भाई हम तो अपने नहीं बना रहे, ना बीवी बना रही है ना शोर बना रहा है, ये कि बच्चों के बने आजकल ना। इसके अलावा जो 4 सूट खरीदता था वो 2 सूट खरीद रहा है। बहुत सारे मामले आते हैं, लोग ख़राब हुए, लोग उधार ले लेके आ रहे थे, कोई ज़कात वाला भी आ रहा था, कोई वैसे ही पैसे ला रहा था। सब परेशान है, हर बंदा अपनी परेशानी बता रहा है, मजबूरी बता रहा है कि यार हमें इतने पैसे कम कर लो यार, मेहरबानी होगी, और जो है ना हमें डिस्काउंट दे दो, अपने ज़कात में से काट दो। पता नहीं कौन सी बात है, लोग अपनी मजबूरियाँ बता रहे थे। ज़कात में से काट, ज़कात में तो अपने काट के हमें कुछ दे दो। बहुत सारे मामला ख़राब हुए। चीज़ें महंगी हैं। अब आपका हर पीस जो पहले अगर 500 में होता होगा तो वो अब 600 में नहीं है, वो इस दफ़ा 1000 में है, वो 1200 में है, क्योंकि दुगनी नहीं हुई है, तिगनी हो गई। हमारा ये मार्जिन है 100, 200, 250 बस यही चला है, वरना हम 300, 400, 500 रुपये भी कमाते हैं, तो अब के मार्जिन कम चला है। कैसा रहा इस दफ़ा का टर्नआउट? इस दफ़ा का पहले दफ़ा से कम है थोड़ा। पहली दफ़ा में ये था कि पिछली दफ़ा बहुत अच्छा था। इस दफ़ा महंगाई की वजह से थोड़ा बहुत आउट हुआ है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि बंदे ने बोला राशन ज़्यादा कर लें या फिर ख़रीदारी कर लें। अब थोड़ी महंगाई होती सस्ती तो फिर बजट आ जाता। अच्छा, मैं महंगाई का सवाल करती नहीं हूँ, लेकिन आगे से महंगाई का जवाब आ जाता है तो बात डायरेक्शन उसी तरफ चली जाती है। महंगाई है ना, नज़र आ रही है। अब ऐसा होता ना महंगाई नहीं होती, पिछले साल हमारा बहुत अच्छा माशाल्लाह गया, क्यों सस्ताई थी तो पिछली दफ़ा एक की जगह 4-4 सूट थी। इस दफ़ा कस्टमर के ऊपर खाली एक ही अल्फाज था, भाई 1 सूट ले लें या 2। क्यों? तो खाली महंगाई है, बजट सारा आउट हुआ। सैलरी मेन चीज़, सैलरी नहीं बढ़ी। महंगाई जितनी हो रही है सैलरी इतनी नहीं बढ़ रही, सैलरी वहीं की वहीं है, सैलरी बजट आउट हुआ है। लोग परेशान हैं, लोग यही कह रहे हैं कि हम ज़्यादा खा लें या पहन। सर मुझे बताइएगा कि ईद की फ़रोख्त में आपने कैसा इस दफ़ा रुझान देखा लोगों का रुझान तो वैसे ही था जैसा होता है, लेकिन महंगाई की वजह से लोग पहले ही जैसे डिस्टर्ब थे, तो इसकी वजह से जो ख़रीदारी होनी चाहिए थी इस तरह हुई नहीं। पीछे से बैक से हमारा माल भी बहुत महंगा था, हर चीज़ महंगी थी, तो इसलिए लोगों ने इतनी मतलब ले तो रहा था कस्टमर, लेकिन पूरा मतलब निचोड़ के ले रहा था, खून निचोड़ के पूरा जो है ना पूरी सर्विस करा के वो फिर एंड में जाके कोई लास्ट एक पीस लेता था, 4 पीस निकलवाता था, बहस करता था, प्राइस लगाता था और उसमें से 1 ले जाता था आखिर में। 4 तो बहुत कम कह रहे हैं, 4 नहीं 4 से 10 पीस निकलवाता था वो, जाके फिर कोई एक सिलेक्ट करता था। करने के बाद फिर जो उसको हम रेट बताते थे उसको करते जैसे कि हम 500 वाली चीज़ के अगर 2200 रुपये बता रहे हैं तो वो 450 रुपये लगाता था। वो करते कोई 600-700 रुपये की लेता था, जिसके ऊपर हमारे को 100 रुपये का मार्जिन होता था। 100 रुपये कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया था इस दफ़ा। लोगों का रश तो वैसे नज़र आया मार्केट्स में, लोग तो निकले हैं। नहीं, रश तो हर साल होता है, इस साल भी था, और रश तो माशाल्लाह इतना था कि पैर रखने की जगह नहीं थी। असल में लेना एक को होता है, उसके साथ 10 लोग मिलके आए हुए होते हैं, और फिर कुछ घूमने वाले भी होते हैं। तो किसकी हुकूमत में आप समझते हैं कि महंगाई सबसे ज़्यादा हुई है? किसकी हुकूमत में? अभी जो हुकूमत चल रही है बड़ी ख़तरनाक आई हुई है, तो ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है आवाम का। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा कि रमज़ान और रमज़ान के बाद ईद, मर्द हजरात अपने लिए एटलीस्ट नमाज ईद का तो जोड़ा बना ही लेते हैं। कैसा रहा इस दफ़ा का कारोबार आपकी नज़र? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छा रहा। अच्छा, ये आप शुक्रगुजारी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं हकीकत पसंदी भी सुनना चाहती हूँ। हम कंपेयर कर लेते हैं, ये हमारे लिए शायद आसान हो जाएगा। पिछले साल से इस साल के अगर हम फ़रोख्त को कंपेयर करें तो कैसा रहा? कंपेयर तो हम किसी से भी नहीं कर सकते, कंपेयर का तो बात ही नहीं है, क्योंकि भाई देखें अभी लॉकडाउन भी गया। लॉकडाउन में लोग कह रहे हैं, बहुत से लोग, कि भाई बड़ी परेशानी हुई। बहुत से लोग बहुत खुश हुए इस लॉकडाउन में, जैसे मैं बहुत खुश हुआ। मैं अपने घर पे रहा और मैंने उसी लॉकडाउन में घर में अपने रमज़ान भी गुजारा। पहला रमज़ान ज़िंदगी में ऐसा गुजारा जो बहुत अच्छा रहा हमारा। लॉकडाउन में घर में रहे हम। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम बर्बाद हो गए, और बहुत से लोगों ने रेशो पेश किया इसमें। तो हम जब अल्लाह पे डिपेंड करेंगे तो अल्लाह हमारे काम बनाएंगे। बात सारी ये है और कुछ नहीं है, बाकी सब धोखा है हमारा। ये अपनी सोच का धोखा है, हमारे दिमाग का धोखा, हमारी ये सोच के हम अच्छा कर लेंगे, अच्छा बना लेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है।
अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा होता है बस में। वो जो कहते हैं कि हम इस्तिताअत नहीं रखते अपने बच्चों के कपड़े तक बनाने की, तो उनसे कहें सादगी पे आ जाएं। मेरी ये उनके लिए दावत है कि जब सादगी पे आएंगे और नबी के तरीक़ों पे आएंगे, अल्लाह को राज़ी करने पे आएंगे ना, इंशाअल्लाह ताला उनका भी आराम से गुजारा होगा। अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अंकल के मुताबिक विशेस नेवर फिल द बैग। आप जितनी भी ख्वाहिश करेंगे, आप अपनी पैर फैलाते जाएं, चादर वसी जब होगी, जब आपके नसीब में लिखा होगा, आप अपने तौर कोशिश ज़रूर कीजिए, लेकिन शुक्र अदा कीजिए जो आपके पास है उसमें। अगर आप कनात पसंदी से गुजारा करना चाहें तो किया जा सकता है, अदरवाइज़ आप ख्वाब बड़े बड़े देखें और हसद करें, कीना करें, तो आपकी सेहत भी मुतासिर होगी और नाशुक्री और वो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स जो सेहत को और आपकी जहनी सेहत को मुतासिर करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आज के प्रोग्राम से सिर्फ इतना ही। अगर आप भी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं, इनसे अग्री करते हैं, नहीं करते हैं, आप क्या सोचते हैं, हमारे साथ शेयर कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। इस प्रोग्राम से रबिया राजपूत और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हमारे YouTube डी चौक चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।